देश में साहित्य सृजन और साहित्यकारों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम जानेंगे कि साहित्य अकादमी आने वाले दिनों में क्या क्या आयोजन करने जा रही है और इस समय साहित्य अकादमी का किस तरह के साहित्य सृजन पर जोर है और किस तरह से लेखकों के लिए वो काम कर रही है। धन्यवाद। साहित्य अकादमी किस तरह से काम कर रहे हैं इसके लिए एक उदाहरण है। अभी अभी हम लोगों ने एक एशिया का सबसे बड़ा एक साहित्योत्सव हम लोगों ने किया। हम लोग उनको कहते हैं कि उन्मेषा फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की उत्सव, जो भोपाल में हुआ। और ये दूसरी संस्करण है। इससे पहले संस्करण हम लोगों ने शिमला में बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था और ये दूसरी संस्करण है भोपाल में। उसमें कम से कम 575 लेखक को हम लोगों ने बुलाया और 100 से अधिक भाषाओं के लोग उसमें भाग लिया और करीबन 80 सेशंस 4 दिन की उत्सव था। 3 से लेके 3, 4, 5, 6 4 दिन का। मतलब जहाँ तक ये है कि ये एक भारत में नहीं है, मुझे लग रहा है कि एशिया के सबसे बड़ा एक इंक्लूसिव लिटरेरी फेस्टिवल है, जहाँ हर विधाओं के लोगों के लिए एक सम्मान के रूप में हम लोगों ने सेशंस दिया। मतलब इसके अंदर आदिवासी लेखकों का भी है, कम से कम 70 से अधिक आदिवासी भाषाओं का लोगों को बुलाया, लेखकों को। और भारत की जो 24 भारतीय भाषाओं को तो साहित्य अकादमी ऐसा भी मान्यता दिया है, उसमें तो काम करते रहते हैं उन लोग का है। इनके अलावा कम से कम भारत को छोड़कर और 13 विदेश मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी लेखक आए हैं उसमें। जापान से है, अमेरिका से हैं और नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, इस तरह बांग्लादेश से हैं। इस तरह का मतलब टोटल 13 कंट्रीज और भारत छोड़ के 14 देशों का लेखक इसमें भाग लिया। और भोपाल में तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। बहुत ही उत्साह रूप में सभी साहित्य प्रेमी और साहित्यकार सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसमें खास ये भी है कि ये जो 500 से अधिक लेखकों में 1/4 यानी 1/4 हिस्सा युवा लेखकों के लिए हम लोगों ने रखा है, चाहे वो आदिवासी युवा लेखक हो या ये 24 भारतीय भाषा जिसमें मान्यता प्राप्त मिला है उन भाषाओं के लोग में हो युवा। क्योंकि आज का जो युवा है वही कल बड़े, क्योंकि हमें और भी भीष्म साहनी और नामवर सिंह या कृष्णा सोपती इस तरह का मतलब बड़े बड़े लेखक, महादेव वर्मा, इस तरह से लेखक हमें भी आगे भी चाहिए। जैसे बंगाल का सुनील गंगोपाध्याय है, महाश्वेता देवी है और नवनीता देव सिंह है, उस तरह बड़े बड़े लेखक हमें आगे भी इन्हीं लोगों में हम लोग उन लोग को देखते। तभी इसलिए हम उन लोग को एंकरेज करने के लिए युवा लेखकों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। इसी उद्देश्य से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी शुरू किया पिछले 10-12 साल पहले। एक तो हुई अभी हमने जो एक बड़ा सक्सेसफुल जो निभाया एक लेखकों के लिए, और पूरे देश की सभी राइटर्स कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बहुत ही संतुष्ट है। जिस तरह से हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों फेसबुक में लिख रहा है, ट्विटर में लिख रहा है उनकी अपनी फीलिंग्स, जो भोपाल की जो उन लोगों का जो जिस तरह से अनुभव हुआ, और यंग युवा लेखक अपने अपने अनुभव को अच्छे से लिख रहा है। और भी मतलब ये काइंड ऑफ एंकरेजमेंट फॉर अस आल्सो। एक तो ये हो गया, और आगे वाले दिनों में हम इस तरह का बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहता है। और एक नवंबर में हम लोग बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका जून में हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका है। और जनवरी में युवा पुरस्कार का भी पुरस्कार वितरण समारोह होगी, जो उनका भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और दिसंबर में साहित्य अकादमी पुरस्कार की अनाउंसमेंट होगी। और एक पिछले साल हम लोगों ने एक पुस्तकायन करके साहित्य अकादमी पहली बार एक पुस्तक प्रदर्शन, मतलब एक तो हम लोग साहित्य अकादमी अपने पुस्तकों का तो प्रदर्शन करते रहती है और हर कार्यक्रम के साथ भी जुड़ के करती है। और दूसरी जहाँ बुक फेयर्स होता है, नेशनल बुक ट्रस्ट या और भी कोई ऑर्गेनाइजर्स करता है तो उसमें भाग लेती है। लेकिन साहित्य अकादमी एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना ये पहली प्रयास था, जो पिछले नवंबर में हम लोगों ने किया था, एक 8-9 दिन का। बहुत एक सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे पब्लिशर भी सराहनीय मतलब अच्छा भाग लेके बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और लोगों ने कहा है कि इसको कंटिन्यू करिए साहित्य अकादमी, क्योंकि साहित्य अकादमी कभी बुक फेयर ऑर्गेनाइज नहीं किया, पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसको कंटिन्यू करते हुए ये आगे आने वाले नवंबर में हम लोग ये रविंद्र भवन के कैंपस में वो वापस पुस्तकायन की दूसरी संस्करण होगी। और उसके अलावा बहुत सारे भाषाओं में
संगोष्ठियाँ होने वाला है और हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहती है। देखिए साहित्य अकादमी पिछले साल 600 से अधिक कार्यक्रम किया देश भर में अलग अलग जगह, यानी हर दिन कहीं ना कहीं 1 या 2 कार्यक्रम होती है देश भर में, वो उनका चल रही है। उसी तरह कम से कम 350 450 मतलब जिस तरह से डिमांड होती है उसी हिसाब से कुछ रिप्रिंट्स भी होता है और नया किताब भी छपती है। वो पुस्तक छपना और उसको सेल करना, ये सब प्रक्रिया चलते रहती है। और हिंदी भाषा का अगर देखा जाए तो हम लोग का कुछ इसी साल में अमृत राय का है, हरिशंकर परसाई है, नरेश मेहता है, नंद चतुर्वेदी है और रंगे राघव। इन लोगों का जन्म शताब्दी भी इन्हीं साल में पड़ रही है। इन लोगों को भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी नई शिक्षा नीति आई है, कई 2 साल पहले लागू हुई थी, तो उसमें सरकार का जोर था कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने का। तो क्या साहित्य अकादमी को भी ऐसा कुछ लक्ष्य दिया गया है कि आप भी क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस करें या कुछ और तरीके से प्रमोट करने का, या अपना कोई प्लान साहित्य अकादमी का? देखिए साहित्य अकादमी जो नई शिक्षा जो या NEP का जो है ऑलरेडी कर रही है वो, क्योंकि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करती है और बाल साहित्य को भी हम लोग अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। बाल साहित्य पुरस्कार दे रहे हैं और पुरस्कार दिया हुआ किताब को अनुवाद करके दे रही है और एक किस्म का वो सब काम हम लोग कर ही रहे हैं। और युवा पीढ़ी को टारगेट कर रही है और बाल बच्चों की साहित्य किस लिए छापा जा रहा है, वही वो बच्चों को अच्छा साहित्य उनको उपलब्ध मिला है, ये कर रही है। और इसका अलावा जो है हमारी आजकल जो कार्यक्रम मतलब जैसे फेस्टिवल ऑफ लेटर जो साहित्य जो दिल्ली में होती है, अभी जो भोपाल में हुआ, इस तरह के इन चीज़ों में भी हम लोग मेन सेशंस उनको ध्यान में रखते हुए ये रखते हैं। मतलब जैसा क्रिएटिविटी बूस्टिंग एजुकेशन बूस्टिंग क्रिएटिविटी, मतलब एजुकेशन की और क्रिएटिविटी का क्या संबंध है, इस तरह का सेशंस को रख के जिसमें भाषा विज्ञान लोग मतलब वाइस चांसलर्स हो गया, कोई एजुकेशनिस्ट हो गया, इन लोगों को बुला के हम उसके अंदर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करके एक उसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी आगे करते भी जाएंगे और कर भी रहे हैं। सर, जैसे कि कोई नया लेखक है और वो मतलब पॉपुलर नहीं है, उसने शुरुआत की है लेखन की और उसके पास अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है कुछ, तो उसको किस तरह से मदद साहित्य अकादमी करती है, उसमें क्या? ये एक बहुत अच्छे विषय आपने पूछा, क्योंकि हमारे पास युवा लेखकों के लिए बहुत सारे योजना है। उसमें जो आपने पूछा उसी का एक है नवोदया स्कीम, एक हमारे पास है जिसमें कोई भी युवा लेखक की पहली कृति होना चाहिए। मतलब कोई किताब कहीं बाहर छपा नहीं होना चाहिए, पहली मैन्युस्क्रिप्ट लेवल में कोई कविता संकलन हो या कहानी संकलन हो या क्रिटिसिज्म का क्यों ना हो या कोई प्ले नाटक क्यों नहीं लिखा, उस चीज़ को साहित्य अकादमी, अगर वो साहित्य अकादमी का स्तर का लेखन है, उसको हम किसी बड़ी लेखक से उसको एक बार पढ़वा के उसकी भूमिका भी उसी बड़े लेखक से लिखवाते हैं। मतलब एक उस युवा लेखक के लिए एक आशीर्वाद की प्रोत्साहन की तरह है। उस बड़े लेखक से उसका फॉरवर्ड लिखवा के उसको साहित्य अकादमी छप के और उसको सेल करके उसके ऊपर जो इनकम मतलब जो आता है उसमें रॉयल्टी भी दिया जाता है उस युवा लेखक को। ये स्कीम है, उसको हम लोग नवोदया कहते हैं। ये सभी भारतीय भाषाओं में हम लोग जिसको मान्यता प्राप्त दिया, 24 भारतीय भाषाओं में ये चल रही है। इसके अलावा युवा लेखक के लिए एक ट्रैवल ग्रांट स्कीम है जो 40 साल से कम उम्र वालों के लिए, मतलब एक हिंदी लेखक समझिए, हिंदी प्रांत से अगर दूसरे प्रांत में जाके वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ किस तरह हो रहे हैं, वहाँ की लेखक को मिलना, उन लेखक से कुछ समझना, बड़े लेखकों को उधर की कल्चरल इंस्टीट्यूशन या लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस में विजिट करके वहाँ किस तरह से काम हो रहा है देखना, उसको परखना, वो इस तरह काम के लिए वो एक ट्रैवल ग्रांट दिया जाता है। उसमें भी हर भाषा में कम से कम 4-5 लेखक को हम ट्रैवल ग्रांट भी देते हैं। वो दूसरा प्रदेश में जैसे मलयालम लेखक आए, वो मराठी प्रदेश में आए, मराठी लेखक गए कन्नड़ा प्रदेश में, या कन्नड़ा लेखक गए हैं या गुजरात में, गुजरात लेखक गए हैं और अन्य प्रदेश में, इस तरह से वो उसके में वो लेखक। इसके अलावा ये एक युवा पुरस्कार का तो है ही है, वो 35 साल से कम उम्र वालों के लिए युवा पुरस्कार देके उनको प्रोत्साहन करती है। 50,000 की रकम की अवार्ड भी है, प्लाक भी दिया जाता है। और एक मुलाकात करके एक प्रोग्राम है, मतलब यंग राइटर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। वो उस प्लेटफॉर्म का माध्यम से वो अपना
अभिव्यक्ति मतलब या उनकी रचना पढ़ सकते हैं, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, मुलाकात। और युवा साहित्य करके एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया पिछले कुछ सालों में, वो उसमें भी पूरा युवा लेखकों के लिए एक्सक्लूसिव कार्यक्रम है। और उसी तरह हमारे फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होता है साहित्योत्सव, उसमें एक एक्सक्लूसिवली एक दिन युवाओं के लिए डेडिकेट करते हैं हम लोग। उस दिन उनका पूरा दिन का कार्यक्रम होता है युवा लेखकों का। इस तरह से युवाओं के लिए बहुत सारे योजना है, बस यही है कि वो लोग अब इस चीज़ को लाभ उठाए। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था एक 2014 के समय में, जब कुछ लेखकों ने जिनको साहित्य अकादमी से अवार्ड मिले थे उन्होंने पुरस्कार वापस कर दिए थे। तो इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि साहित्य अकादमी जिनको पुरस्कार देगी उनसे लिखित में ही लेगी कि आप उसको वापस नहीं कर सकते। इसको सर कैसे देखते हैं और किस तरह से? देखिए, वो 2014 ने 2015 की बात है। 2015 में कुछ 29 लेखकों ने, कुछ लोगों ने अपनी प्लाक वापस किया, कुछ लोगों ने अपने प्राइज वापस किया। इस तरह से जो हो गया 1-2 महीना की वो प्रस्ताव था। लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी है, साहित्य अकादमी के पास उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये चीज़ नहीं कि दिया हुआ चीज़ को वापस लेना, एक। और दूसरी है, दिया मतलब उनकी सहमति से दिया गया है और सहमति से लिया गया है, ये चीज़ चल रही है। वो किन कारणों से वापस किया, वो कुछ लेखक जो वापस किया उनमें वो भी है 1975-80, मतलब वो 2015 से 30 साल 40 साल पहले भी पुरस्कार मिला हुआ लोग भी दिया। वो 30 साल के बाद उनकी क्या सोच है, उनका किस वजह से दिया, वो अलग विषय वस्तु है, उसकी बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो आप नया जो चीज़ पूछ रहे हैं, उसकी अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है। हम भी कोई समाचार पत्रों में पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल डायरेक्शन नहीं आएगा तो उनको फिर वापस हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के सामने लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे के श्रीनिवास राव, जिन्होंने साहित्य अकादमी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं युवा लेखकों के लिए और किस तरह से वो उसका लाभ उठा सकते हैं उसकी जानकारी दी। ईटीवी के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।